Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. Assalamu alaikum. क्या आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटेलर्स को फंसाया गया है? फीपी लिपि और हेडलाइंस कह रही हैं कि फॉरेनर्स ने ख़रीदारी की, लेकिन पर्दा हटाया जाए तो मालूम होता है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस ने करीब 800 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का माल मार्केट में फेंका है। आज की वीडियो में हम उन 3 बड़े प्लेयर्स का नाम लेंगे जो मार्केट से चुपचाप निकल रहे हैं। क्या आप भी इस ट्रैप का हिस्सा तो नहीं? चलिए डेटा डिकोड करते हैं। इस वक्त ये आपके सामने फीपी नॉर्मल मैंने खोली हुई है। हम आखिर में इन नेट बाइज और नेट सेलर्स की तरफ ध्यान देते हैं। फॉरेनर्स का मैस नेट बाय नज़र आता है। आज पेपर पर फीपी 135 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की बाइंग दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में असली फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग सिर्फ 8 मिलियन है। बाकी सारा पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है जो अक्सर रिटेल की तरह बिहेव करते हैं, यानी बड़े इंटरनेशनल फंड्स को अभी भी पाकिस्तान से दूर नज़र आ रहे हैं। इस मैस बाइंग को देखकर धोखा मत खाइएगा, असल कहानी कहीं और है। चलें अब चलते हैं लीपी नॉर्मल की तरफ। लीपी नॉर्मल में मैं आपको कहूँगा कि मेरे साथ यहाँ नेट की तरफ देखिएगा। देखिए, आज मार्केट का सबसे बड़ा बोझ अकेले हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने उठाया है। रिटेलर्स ने 692.11 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की ऐसी बाइंग की जो पिछले काफ़ी दिनों से नहीं देखी गई। जब पूरी मार्केट सेल कर रही हो और सिर्फ रिटेल ख़रीद रहे हो तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल को माल चिपका कर निकल जाती है। क्या रिटेल कल इस बोझ को संभाल पाएगा या पैनिक सेलिंग शुरू होगी, ये तो कल ही बताएगा। म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज़रा देखें। म्यूचुअल फंड्स आज सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आए। उन्होंने 326.77 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके मार्केट का रुख बदल दिया। फंड्स ने हर बारी उछाल यानी जंप पर अपनी इन्वेंट्री हल्की की। जब इंस्टीट्यूशन इतना माल बेचें तो इसका मतलब है कि उन्हें ऊपर जगह कम लग रही है। इनकी वापसी के बगैर इंडेक्स का सस्टेन करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं। ब्रोकर्स की तरफ ज़रा आइए। ब्रोकर जो मार्केट को और इसकी नब्ज़ को पहचानते हैं, आज वो भी सेलर्स की लाइन में खड़े थे। ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स 385.44 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की सेलिंग की। ब्रोकर्स आमतौर पर मार्केट के सेंटिमेंट को सबसे पहले पकड़ते हैं। उनका सेलिंग साइड पर होना इस बात का सबूत है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो कमज़ोर है। कल अगर इन्होंने सेलिंग जारी रखी तो प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ आइए। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी आज मुनाफों में यानी प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 184.95 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की सेलिंग की और उन्होंने भी मार्केट से एग्जिट लिया। इंश्योरेंस कंपनीज तब बेचती हैं जब उन्हें मार्केट ओवर स्ट्रेच लग रही हो। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो बाइंग साइड पर खड़ा होता। ये एक बहुत बड़ा कॉशन का सिग्नल है हमारे लिए। अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊं तो सीमेंट सेक्टर वाज द ओनली बैटल ग्राउंड। पूरे डेटा में अगर कहीं उम्मीद की किरण है तो वो सीमेंट सेक्टर है। फॉरेनर्स ने यहाँ 107 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की नेट बाइंग का इंटरेस्ट दिखाया। शायद इसी वजह से सीमेंट स्टॉक्स आज इंडेक्स को गिरने से बचा रहे थे। लेकिन याद रखें, अगर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ भी सेलिंग की तो हालात बिगड़ सकते हैं। सीमेंट के लीडिंग स्टॉक्स आज के लक और डीजीकेसी पर कल काफ़ी गहरी नज़र रखें। टेक सेक्टर की तरफ अगर आएँ तो वहाँ छोटी सी बाइंग लेकिन शोर बहुत था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में टोटल 32 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की फॉरेन बाइंग रिकॉर्ड हुई। हालांकि रकम छोटी है, लेकिन टेक हमेशा से हॉट सेक्टर रहा है। रिटेलर्स ने यहाँ भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है जो ख़तरनाक हो सकता है। टेक स्टॉक्स वॉलेटिलिटी के लिए मशहूर हैं, इसलिए यहाँ स्टॉप लॉस लाजमी है। बिना किसी सॉलिड न्यूज़ के यहाँ बड़ी पोजीशन लेने से परहेज़ करें। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ये स्लीपिंग जाइंट है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में 25.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की सुस्त बाइंग देखी गई। OGDC एंड PPL जैसे स्टॉक्स में हलचल तो है, लेकिन वॉल्यूम ख़राब है, वॉल्यूम गायब थे।
لگتا ہے کہ بڑے انویسٹر سرکولر ڈیٹ کی نیوز کا انتظار کر رہے ہیں. جب تک بڑے والیوم نہیں آتے یہ سیکٹر تھکا ہوا ہی نظر آئے گا. اس سیکٹر میں صرف ویٹ اینڈ واچ کی اسٹریٹجی ہی بہتر ہے. فوڈ ان سیکٹر کی طرف آئیں تو یہ ریڈ زون تھا آج. فوڈ ان پرسن کیئر میں آج 68 ملین پی کے آر کی بڑی سیلنگ دیکھی گئی. فارنرز نے سیکٹر کو آج بالکل پسند نہیں کیا اور ایگزٹ لیا. لوکل ریٹیل نے یہاں سپورٹ دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. ایک سیکٹر کا چارٹ پر لوور ہائیز بن رہے ہیں جو کہ اس سیکٹر کی ویکنس کی نشانی ہے. کل کے لیے سیکٹر سے دور رہنا عقل مندی ہوگی. فائنل ورڈکٹ کہاں ٹرینڈ جا رہا ہے؟ تو آج کا فائنل کنکلوژن بیسڈ آن فیپی لیپی ویک ہینڈز یعنی ریٹیل کی طرف ہے. جب انسٹیٹیوشن سیل کریں اور انڈیویجول خریدیں تو مارکیٹ ٹاپ کے قریب ہوتی ہے. ٹرینڈ کہاں ہیڈڈ ہے؟ مارکیٹ فی الحال بیرش کریکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل اگر کوئی اوپننگ نیگیٹو ہوئی تو شارپ ڈپ آ سکتا ہے. اسٹریٹجی کیش آن ہینڈ رکھیں اور ڈپس کا انتظار کریں. ڈونٹ گیٹ ٹریپڈ. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ہیپی ٹریڈنگ.